अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि अगर माँ या बाप में से कोई भी किसी नाबालिग बच्चे को अदालत की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान से बाहर ले जाए, तो इस सूरत में उनके ख़िलाफ़ बच्चे को बरामद करने के लिए, वापस पाकिस्तान में लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। आम तौर पर गार्डियनशिप के केसेस में बच्चे वालदा की कस्टडी में होते हैं और वालिद को ये एक एप्रीहेंशन होती है, खौफ होता है, खदशा होता है कि वालदा चूँकि पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क की नेशनल हैं, तो कहीं ये बच्चों को मुल्क से बाहर ना ले जाएँ, कनाडा ना ले जाएँ, अमेरिका ना ले जाएँ, किसी यूरोप के मुल्क की वो नेशनल होती है। तो बाप को ये खदशा होता है। इस सूरत में अदालत में दरख्वास्त दे देते हैं कि जनाब श्योरिटी बॉन्ड इससे लें, खातून से। ये भी दरख्वास्त दे देते हैं कि जनाब इनको बाउंड करें कि ये कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर ना लेकर के जाएँ बच्चों को। बहुत से इस तरह की एप्लीकेशंस आ जाती हैं कोर्ट्स में, फैमिली कोर्ट्स में या गार्डियन कोर्ट्स में। अगर इस मामले को थोड़ा-सा रिसर्च करें, तो पता चलता है कि 1980 में 1980 में एक हेग कन्वेंशन हुआ था और उस कन्वेंशन में एब्डक्शन ऑफ चाइल्ड का जो इश्यू था उसको एड्रेस किया गया था और फिर उस पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने दस्तखत किए थे कि बच्चे के अगवा को, बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह अदालत की मर्ज़ी के बगैर ले जाने को रोका जाए। तकरीबन दुनिया के 70-80% ममालिक ने इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने भी दस्तखत किए थे। इस कन्वेंशन के डिक्लेरेशन के मुताबिक हर मुल्क ने अपने कानून में ये गुंजाइश पैदा करनी थी कि वो बच्चों को अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर ले जाने पर कोई कानून साज़ी करें। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये मामला चलता रहा। 2016 में पंजाब गवर्नमेंट ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के शेड्यूल 1 में जो आर्टिकल 5A है, उसका इज़ाफ़ा किया, जिसके तहत अगर कोई शख्स, चाहे वो खातून है या मर्द है, वो अगर किसी नाबालिग बच्चे को मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर ले जाता है, तो फिर आर्टिकल 5A फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत उस बच्चे को बरामद करने के लिए अदालत में केस फाइल किया जा सकता है और फिर अदालत उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उस केस को डील करेगी। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको डायरेक्शन देगी कि बच्चे को हर हाल में जो भी किसी भी जगह पर वो गया है मुल्क से बाहर, वहाँ से उसको वापस लाया जाए। और वो इदारे जो हैं, वो फिर इंटरनेशनल पुलिस, यानी जिसे इंटरपोल कहते हैं, उसकी मदद भी हासिल करेंगे और हर हालत में बच्चे को मुल्क से, जहाँ पे भी वो गया हुआ है, वहाँ से उस बच्चे को वापस पाकिस्तान में लेकर के आएंगे। ये जिम्मेदारी बन गई इदारों की। इस तरह से किसी नाबालिग को अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर ले जाने को एक गैर कानूनी अमल करार दिया गया। अलबत्ता इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जहाँ बच्चा गया है, जिस मुल्क में भी गया है, वो मुल्क भी वो जो हेग कन्वेंशन था उसका सिग्नेटरी होना चाहिए, उसने उस कन्वेंशन पर दस्तखत किए होने चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान ने किए हैं। यानी अगर बच्चा पाकिस्तान से किसी ऐसे मुल्क में गया है जो कि हेग कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, फिर तो कानून के मुताबिक इंटरपोल की मदद से उसको वापस लाया जा सकता है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो कि उस हेग कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं हैं, दस्तखत नहीं किए उन्होंने उस पे। तो ऐसे ममालिक में अगर बच्चा चला गया है, उसको ले जाया गया है, उस सूरत में फिर दूसरे सोर्सेज को इस्तेमाल करके और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को जो भी मुल्कों के दरमियान हुई हैं, उनको फिर इस्तेमाल करके, उनकी प्रोविजंस को इस्तेमाल करके फिर ऐसे बच्चे को वापस पाकिस्तान लाया जाता है। तो उस सूरत में बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉ इज़ वेरी मच क्लियर और प्रायोरिटी बेसिस पे ऐसे मामलात को कोर्ट टेक अप करेगी। लेकिन फिर भी अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल बने और नाबालिग बच्चों को मुल्क से बाहर वालदा या वालिद साहब ले गए हैं, तो उस सूरत में आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बच्चे को वापस
پاکستان لانے کے لیے پوری کارروائی کی جائے گی، کیونکہ لا موجود ہے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔